भगवान मंत्रणा करके और इंद्रप्रस्थ को प्रस्थान करते हैं। इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं, पांडुपुत्र उनका बड़ा अभिवादन करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं। भगवान राष्ट्रीय यज्ञ का प्रस्ताव रखते हैं। नकुल सहदेव आदि के लिए अन्य दिशाओं में अर्जुन के साथ भेजा जाता है। स्वयं पूरब की ओर मगध राज्य में जरासंध के यहाँ अर्जुन और भीम को लेकर ब्राह्मण के रूप में पहुंचते हैं और वहां भिक्षा मांगते हैं। वह सोने चांदी के थाल भर के भेजता है। तीनों एक साथ कहते हैं, राजन हम तो आपसे मल्ल युद्ध की भिक्षा चाहते हैं। जरासंध ने जरा गौर से देखा, ब्राह्मण और युद्ध की बात करे। ब्राह्मण का युद्ध तो थाली में होता है, मैदान में थोड़ी होता है। वो तो खीर से, रबड़ी से, राजभोग से, मिलाई से, इनसे युद्ध लड़ता है। कितना खाना है, कोई 20 खाएगा, 25 खाएगा, 1 केजी खाएगा, 5 केजी खाएगा। वहां देखते कौन पहलवान है। ये ब्राह्मण नहीं हो सकता। गौर से देखा तो समझ गया, कहने लगा ये बीच में खड़ा हुआ है सामने रंग का, ये तो कृष्ण है, भगोड़ा है, युद्ध से पीठ दिखा के भागा है। ऐसे भगोड़े के साथ में मैं मल्ल युद्ध नहीं करता। इसकी बाईं ओर जो खड़ा है वह अर्जुन है। अज्ञातवास में भृंगला बन के रहा है, ये भी मेरे साथ युद्ध करने योग्य नहीं। हाँ, इसकी दाईं ओर जो पहलवान भीम है, ये मेरे बराबर का है, इससे मैं मल्ल युद्ध करूंगा। भीम मन में कहने लगा, रे दुष्ट तुझको मैं ही मिला। भगवान भी चाहते थे भीम को अपने बल का बड़ा अहंकार है, एक साथ 2 कार्य कराने। भीम के हाथों जरासंध को वध कराना है और जरासंध के हाथों भीम की ठुकाई पिटाई करा के, मल्ल चिकित्सा करा के उसके अभिमान को भी दूर करना है कि भैया शेरन को शेर बहु तेरे, घर ना है तो बाहर बहु तेरे। घर में हो सकता है कोई दब जाएगा, बाहर नहीं दबने वाला। वहां शेर को 1.25 शेर मिल ही जाएगा। जो घर में सिंह बनता है वहां चूहा बन के रहता है, हाथ जोड़ता है बाहर वाले के साथ। भीम भी आज यही सोच रहा है, देखो मुझे कहां लाके फंसाया है, ये दुष्ट तो मार डालेगा। मल्ल युद्ध का आरंभ हुआ। जरासंध ने पटक पटक कर भीम की पिटाई की। भीम छटपटाता हुआ भगवान को देखता है। भगवान मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को दूसरी ओर कर लेते हैं। सूर्य अस्त हुआ, डेरा में आए तो भीम कहने लगा, भगवान क्या मरवाने को लाए हो? वो मुझे मार रहा था, आप मुस्कुरा रहे थे, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। भगवान ने कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया, कल चल तेरी मैं सहायता करूंगा, तो उसको दाव पेच बताऊंगा। पुनः युद्ध हुआ। भगवान ने कुछ सहायता, कुछ कुछ बताई। कभी कभी अवसर मिला तो जरासंध ने फिर पटका, फिर मारा। फिर सूर्यास्त हुआ, डेरा में आए। भीमसेन ने कहा कि कल मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे निश्चित हो गया है कि तुम जरासंध के हाथों मुझे मरवाना चाहते हो। कोई ठोस निर्णय, सबूत नहीं बताते हो, कोई ठोस उपाय नहीं बताते हो। भगवान ने कहा, कल जरूर तेरी सहायता कर। मल्ल युद्ध आरंभ हुआ है। भीम नीचे है, जरासंध ऊपर है। भीम नेत्रों में जल भर लाए हैं, भगवान की ओर देख रहे हैं। भगवान समझ गए भीम का अभिमान समाप्त हो गया है। भगवान ने सारे में तिनका उठाया और कहा कि इसे बीच से चीर दे, ये मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अभी भगवान कुछ और बताने वाले थे, तब तक भीम ने दाव पलटा। कहाँ नीचे था कहाँ ऊपर आ गया। जरासंध के पैर पे पैर रखा और बीच से चीरा और दोनों दिशाओं में से फेंक दिया और दोनों भुजाओं को उठाकर आवेश में जय जयकार करने लगा कि मैं जीत गया हूं। उधर जरासंध आकर के पुनः जुड़ जाता है और जीवित हो जाता है। ये देख करके भीम घबरा गए। जरासंध ने पटक पटक कर मारा। भगवान को पुनः निहारा है। भगवान ने कहा, तनिक देख तो ले कि क्या बताना चाह रहे हैं, इतना जल्दी पहलवान बन गया। भगवान ने पुनः एक तिनका उठाया, बीच से चीरा और विपरीत दिशाओं का इशारा किया, ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। भीम ने भी वही किया है। दाव बदलते हुए जरासंध को नीचे डाल पैर पर पैर रख उसकी देह को चीर दिया और दोनों अंगों को
तो अलग विपरीत दिशाओं में फेंका, वह तत्काल मृत्यु के लिए प्राप्त हो गया। जरासंध के कारागार में बंदी राजाओं ने महाराज युधिष्ठिर को कर देना स्वीकार कर लिया। उनकी अधीनस्था में राजकाल के कार्यों को स्वीकृति प्रदान कर दी। भगवान ने जरासंध के पुत्र सहदेव को राज सिंहासन पर बिठाया, उसका राज्य अभिषेक किया।